हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ सेल होने के बाद रिटर्न कैसे रिड्यूस करें। जितने भी सेलर हैं, ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं या कोई वेबसाइट पे सेल कर रहा है या ई कॉमर्स में सेल कर रहा है, सबके लिए यही दो सवाल होते हैं कि सेल कैसे बढ़ाएं और रिटर्न कैसे रिड्यूस करें। तो बहुत ही सिंपल है ट्रिक। ओनली ओनली 3 टिप्स है जिसके कारण आप रिटर्न रिड्यूस कर लेंगे। मैंने भी ये किया था और इसका मुझे 55 या 60% तो बेनिफिट मिला था। फुल रिटर्न तो रिड्यूस नहीं हो पाएगा, लेकिन आपका हाँ ये 50% 55% रिटर्न रिड्यूस कर लेंगे। तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे और लास्ट तक देखिए कि रिटर्न रिड्यूस कैसे करें। जितने भी ऑनलाइन सेलर हैं या ई कॉमर्स में जो भी काम करते हैं या वेबसाइट पे काम करते हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, जियो मार्ट, किसी पे भी। तो आइए आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं कैसे 3 टिप्स के द्वारा रिटर्न रिड्यूस कर सकते हैं। तो फर्स्ट है आपका कि आपकी जो पैकिंग हो, बेस्ट पैकिंग हो। और जो इमेज में आपको प्रोडक्ट दिख रहे हैं वही आप भेजिए और डिलीवरी दीजिए। ठीक है, ताकि कस्टमर तक वही आइटम पहुंचे जो आपने भेजा है। उसको रोंग कभी मत भेजिए। जो आपने दिखाया है, कई बार लोग ऐसा होता है कि कुकर दिखाते कुछ और हैं, कुकर कोई भी किचन आइटम कुछ भी दिखाते हैं और वो उनके पास होता नहीं तो कुछ और डाल के भेज देते हैं, जिसका रिटर्न भी आता है और रिव्यू रेटिंग भी आपके उसका खराब होता है, जिसके कारण अकाउंट सेपरेट होने का भी चांस होता है। ठीक है। और सेकंड सेकंड ये है कि आप की डिलीवरी फास्ट होनी चाहिए। मान लीजिए आप किसी भी अपने जोनल से कर रहे हैं, मान लीजिए आप यूपी में नोएडा से सेल कर रहे हैं और आपका ऑर्डर लग गया बेंगलोर, कर्नाटका। तो उसको डिलीवरी होने में कम से कम 5-7 दिन लगेगा ही लगेगा, जिसके कारण कस्टमर को जल्दी नीड होती है, वो जल्दी चाहता है मिल जाए। और वो उसके पास दिखा रहा है 5 दिन, तो शायद वो लंबे समय तक कोई और से ऑर्डर करके फटाफट मंगा लेगा और आपका रिटर्न ऑर्डर कर देगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो अमेजन का प्राइम बेच लीजिए, फ्लिपकार्ट का शॉर्ट ले लीजिए, या वहाँ के वेयर हाउस में ही शिफ्ट करा दीजिए। फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस होते हैं और अमेजन के अपने वेयर हाउस होते हैं लोकल। इस तरह से आप लोकल चार्ज भी आपको लगेगा शिपमेंट का, और आप रिटर्न भी डिलीवर कर सकते हैं। जो आपका 7 दिन में पहुंचता था वो आपके वहाँ के वेयर हाउस से 1 या 2 दिन में उनको कस्टमर को मिल जाएगा, जिसके कारण आपका रिटर्न बहुत ही कम होगा। लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये जरा ध्यान से सुनिएगा। जितने भी सेलर हैं, ये शायद आज तक आपको किसी ने बताया भी ना हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ये भी आप कर सकते हैं रिटर्न यूज करने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग रिटर्न ऑर्डर पैक करते हैं और अमेजन या फ्लिपकार्ट ईटीसी कोई मिसू जियो कोई भी आता है, थर्ड पार्टी डिलीवरी या कोई भी, वो हमारा शिपमेंट पिक कर लेता है। तो उसकी टेपिंग अच्छी कीजिए। एक तो जो भी है ब्रांड की टेपिंग अच्छी करिए, ताकि वो कोई खोले तो पूरा पार्सल ही खुले या ठीक है, टेपिंग अच्छी कीजिए। दूसरी और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि उस पर एक टैग लगवाइए, जिससे कि टैग अगर लग जाएगा आपका, तो आपका टैग लगने के बाद वो किसी भी मान लीजिए आपका किसी ने पिकअप कर लिया, वो अपने हब में लेके जा रहा है, आपके बीच में कई बार होता है डिलीवरी बॉय निकाल लेते हैं। और ऐसा बहुत ही कंप्लेन आई थी मेरे पास बहुत से सेलरों की, हम मामला हमारा जाता कुछ और है, हमें हमारे रिटर्न में कुछ आता है। तो ये हो सकता है कि कस्टमर ना कर रहा है, ये आपके डिलीवरी पिकअप बॉय ही कर रहे हैं। तो इसके लिए एक टैग मिलता है हमें ऑनलाइन पे, उसकी एक रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है, टिकट वगैरह रेज करनी पड़ती है, मेल डालनी पड़ती है। वो मैं आपको एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको बता दूंगा, अगर किसी को नीड होगी तो बनाऊंगा, क्योंकि ये बड़ा लंबा प्रोसेस है। इसको कैसे टैग लिया जाता है, कैसे बनाया जाता है, तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में आप मेरे कमेंट में लिख दीजिएगा, तो मैं वो भी आपको बता दूंगा टैग कैसे होता है। और जब वो टैग मिल जाएगा तो एक टैग आपको जितने भी आपको ऑर्डर हैं उन पे एक टैग लगेगा। वो एक टैग आईडी जनरेट होगी, उस टैग आईडी जनरेट करके आप उस एक आपका नंबर आप मिलेगा, उस नंबर पर वो डेली टैग की पिक्चर भेज सकते हैं, जिससे कि ये होगा कि आपने इस टैग में इतने आइटम दिए थे, और सीधा वो टैग वहीं टूटेगा जहाँ हब में जाएगा। मतलब बीच में वो जो भी है पैकेजिंग बोरे में जा रहा है, कट्टे में जा रहा है, किसी चीज़ में भी जा रहा है, बॉक्स में जा रहा है, तो बीच में कोई खोल ही नहीं सकता। और जैसे ही हब में पहुंचेगा तो उस टैग को खोला जाएगा और जो आपने पिक्चर दी है उनको उस टैग से उसको मैच किया जाएगा। मैच करने के बाद उनको पता चलेगा यही टैग है जो सेलर ने भेजा है। तो बीच में कहीं आपका बॉक्स या पैकेट या दो थैला जिसमें बोरे में कट्टे में जाता है वो कहीं ओपन नहीं होगा।
इसके कारण आपका रिटर्न बहुत कम हो सकता है। इस टेक को अगर आपको पता करना है टेक कैसे मिले तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखिएगा, तो मैं आपको इसके ऊपर वीडियो या पर्सनली भी आपको बता दूंगा कैसे मिलता है, क्योंकि लंबा प्रोसेस है टेक कैसे लिया जाता है। ठीक है। और एक तो ट्रांसपेरेंसी होता है, वो ब्रांड वालों को जो होता है, जिसका ब्रांड है उसको ट्रांसपेरेंसी मिलता है, और बाकी सभी सेलर को टेक मिल सकता है। तो इसी 3 कारण हैं जिससे आप रिटर्न रिड्यूस कर सकते हैं। फर्स्ट मैंने आपको बताया, पैकिंग बेस्ट करिए और टाइम से दीजिए, कोई रॉन्ग आइटम मत दीजिए, और डिस्पैच ऑन द टाइम करिए। सेकंड, आप वो ले FBA का वेयर हाउस ले लीजिए या फ्लिपकार्ट का वेयर हाउस ले लीजिए, ताकि 7 दिन का पिकअप होने वाला आपके पास 2 दिन में ही आपका डिलीवर हो जाए। थर्ड, आपको मैंने बताया सील टैग, और सील टैग के लिए रिक्वेस्ट जरूर डालिए और उससे लीजिए, उसके ये बड़ा लंबा प्रोसेस है, इसके लिए मैं आपको किसी और वीडियो में या बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, यही एक 3 कारण है जिससे आप रिटर्न रिड्यूस कर सकते हैं। बाकी फुल रिटर्न रिड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो आएगा ही आएगा, किसी को नहीं पसंद आया किसी कारण, तो वो तो आएगा ही आएगा। बाकी 50% रिटर्न आप रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ आगे भी ऐसी वीडियो या कोई भी नॉलेज के लिए वो यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और प्ले बटन पर नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। ओके, थैंक यू।